भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा व्रत की विधि क्या रहेगी एवं पारणा का समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, निर्जला एकादशी के नियम कौन कौन से रहेंगे, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा तथा उनकी पूजा करना एवं तुलसी जी का दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है और निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। यानी पूरे वर्ष में जो एकादशियां होती है उन सभी का फल निर्जला एकादशी में समाहित होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 को शाम को 6:17 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 मई 2023 की दोपहर 1:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को निर्जला निराहार इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत यानी पारणा का जो समय रहेगा, व्रत खोलने का सही समय रहेगा, वो 1 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए। अर्थात इस दौरान आपको व्रत का पारणा संपन्न करना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है, जैसे गुरुवार का व्रत हो या प्रदोष का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, ऐसी स्थिति में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी निरंतर 3 दिनों तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 30 मई 2023 मंगलवार के दिन करना है और 31 मई 2023 बुधवार को निर्जला एकादशी व्रत आपको रखना है तथा व्रत का पारणा अगले दिन यानी 1 जून को ही आपको करना चाहिए। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, सबसे कठिन एकादशी होती है। एक समय की बात है कि 5 पांडव बैठे हुए थे, तब
महर्षि वेदव्यास जी का वहां पर आगमन हुआ। पांचों पांडवों ने, द्रौपदी जी ने, माता कुंती ने, सभी ने वेद व्यास जी को अभिवादन करके उनको ससम्मान एक आसन पर बिठाया, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया। और वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, सभी तुम्हारे जो भाई बंधु है वो एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के जितने भी पाप होते हैं वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी एकादशी का व्रत जरूर रखो। तब भीमसेन ने वेद व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे उदर में यानी मेरे पेट में बहुत ज्यादा जो है भूख लगती है, मेरी जठराग्नि बहुत तीव्र है, इस कारण से कोई भी व्रत मैं नहीं कर पाता हूं, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल मुझे प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का निर्जला व्रत तुमको धारण करना चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी प्रख्यात हुआ। तो महर्षि वेदव्यास जी के कथनानुसार जो कोई भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, नियमों को पालन करते हुए करता है, उसको पूरे वर्ष की संपूर्ण 26 एकादशियों का महापुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करोगे तो आपको प्रभु शक्ति प्रदान करेंगे। वैसे तो निर्जला एकादशी में जल पीने की बिल्कुल मनाही है, लेकिन आचमन करके या कुल्ला करके आप जल का उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं रहेगा। तथा निर्जला व्रत एकादशी के सूर्योदय से ही आरंभ करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला निराहार व्रत करना है। इसलिए आप प्रयास करें कि दशमी की शाम को बिल्कुल भोजन न करें और दशमी के दिन अधिक से अधिक फलों का उपयोग करें तथा मिठाई का उपयोग करें और ऐसी वस्तु का उपयोग करें कि आप अगले दिन जो है निर्जला उपवास करने में समर्थ हो। और दशमी के दिन अधिक से अधिक जल का पान करें, यानी शरीर में किसी भी प्रकार से जल तत्व की कमी न रहने दे। दशमी के दिन भरपूर जल पिए और दशमी के दिन पराये अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि अवश्य दान कर देवे। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके आप सूर्योदय के पहले पहले जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से ही आरंभ होता है। इसलिए आप सूर्योदय से निर्जला व्रत धारण करें। कई लोग कहते हैं कि रात के 12 बज गए हैं इसलिए अब हम व्रत शुरू करेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सभी तिथियां सूर्योदय व्यापिनी मानी जाती है, इसलिए आप सूर्योदय के समय से जल बिल्कुल बंद कर दे। यानी निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह 5:50 का रहेगा। उस समय से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले आप स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना कर लेवे और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे, तुलसी माता का पूजन कर ले, माता पिता को प्रणाम कर ले और सूर्योदय के समय आपको निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जब आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। और जब हम संकल्प धारण करते हैं तो भगवान के सामने एक आसन पर बैठ करके एक थाली में रोली
और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करें। तुलसी जी का पत्ता, शुद्ध जल रखे और इसी के साथ कुछ पैसे और एक सुपारी वहां पर रख लेवे, पीला पुष्प वहां पर रख लेवे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर ले। हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखे। एक सिक्का रख ले। 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरी संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चित्रा दिवस नक्षत्रैः कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रैः वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्यैः मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राज्यद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। अपना नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे निर्जला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान से हम इस एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को करना चाहिए क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा या मुराद लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प के समय अपने मन की इच्छा को आप जरूर प्रकट करें और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको जो है किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन सबसे पहले गौ माता को प्रणाम जरूर करें क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। यदि संभव हो तो गौ माता की पूजन करके उनको भोजन करवाएं। गौ माता को भोजन करवाने का कोई दोष नहीं होता है। गौ माता को आप दाल चावल रोटी सब कुछ खिला सकते हैं और इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप निर्जला और निराहार व्रत करें और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना, और यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या अन्य कोई भी बीमारी है, तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं और अन्य शुद्ध सात्विक फलाहारी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप समर्थवान हैं, आपके अंदर निर्जला व्रत धारण करने की शक्ति है, तो आप निर्जला एकादशी यानी 31 मई के सूर्योदय से सुबह 5:50 से लेकर के अगले दिन यानी 1 जून 2023 के 5:50 तक बिल्कुल भी जल का पान न करें। इस दिन चूंकि आपको निर्जला व्रत धारण करना है, ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा कोई भी बहुत परिश्रम करने वाला या थकाने वाला कार्य बिल्कुल न करें।
अन्यथा आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। और धूप में जाने से भी आपको बचना चाहिए। छायादार निवास स्थान पर आप रहे और इस दिन कम से कम बोले, क्योंकि आप अधिक बोलेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपको प्यास अधिक लगेगी। और यदि संभव हो तो अपने सिर के ऊपर गीली पट्टी रख लेवे, पांव के नीचे के तलवों में भी गीली पट्टी रख लेवे, इससे आपको प्यास कम लगेगी। और जब आपको प्यास कम लगेगी तो आप निर्जला निराहार व्रत करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत रख रहे हैं और इसमें आपको बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप प्रभु से क्षमा याचना करके जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप बिल्कुल न डरे, बिल्कुल न घबराएं। प्रभु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। लेकिन हमारा शरीर हमारा सर्वप्रथम देव मंदिर माना जाता है और हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास माना गया है। इसलिए शरीर को ज्यादा कष्ट न देकर के आप व्रत धारण करें। एकादशी के दिन क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म का सूतक है या मृत्यु का सूतक है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप व्रत जरूर करें। लेकिन सूतक के दौरान 13 दिनों तक भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं किया जाता है। 13 दिन यदि व्यतीत हो चुके हैं तो आप पूजन भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं और अन्य समस्त नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से व्रत धारण कर सकते हैं। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं वो यदि चाहें तो फलाहार करके व्रत करें। और मासिक धर्म में या पीरियड में जो माताएं बहनें होती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में अशुद्ध अवस्था मानी जाती है, इसलिए 7 दिनों तक पूजन कार्य करना पीरियड के दौरान मनाही की गई है। तो यदि 7 दिन व्यतीत हो गए हैं तो आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन व्रत ऐसी परिस्थिति में आपको करना चाहिए। व्रत प्रत्येक परिस्थिति में करें। अशुद्ध अवस्था में केवल भगवान का पूजन या स्पर्श नहीं किया जाता है, बाकी आप व्रत धारण कर सके कोई दोष नहीं माना जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से गलत काम यदि किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है। दूसरे होते हैं वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा यदि हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक का अर्थ होता है मन में यदि गलत विचार उत्पन्न होते हैं, कोई गलत अवधारणा उत्पन्न होती है, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र मन को रखना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करने का विधान है, दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, थकावट आ रही है, हल्का विश्राम कर सकते हैं। यदि नींद लग जाती है तो उसके बाद स्नान करके आप पुनः शुद्ध हो जाएंगे, कोई दोष नहीं है। और पूजन पाठ आपको इस दिन विशेष रूप से प्रभु का करना चाहिए। इस दिन मिट्टी का कलश ला करके उसका पूजन करें, खरबूजे का फल रख करके उसका पूजन करें। उसके बाद जल कलश का, जल कुंभ का दान करने का विशेष विधान है। खरबूजे के फल का, आम का फल का और अन्य जो भी फल इस दिन आपको मिल जाए उनका दान अवश्य करें। यदि दान नहीं कर सकते हैं तो फल के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि अवश्य प्रदान करें। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको ब्राह्मण के मुख से निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात नारायण ने जनार्दन के मुख से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार आपको ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए।
एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गया है या एकादशी तिथि समाप्त हो गई है, तो अब हम जल भी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, या रात के 12 बज गए हैं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 12 बज गए हैं तो अब भोजन भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग तो भ्रमित करने वाली बातें कहते रहेंगे, लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार हमने जो विधि बताई गई है उसके अनुसार ही आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं तो उसमें आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं, चाय, कॉफी इत्यादि ले सकते हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन एकादशी या कोई भी व्रत में आपको पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से व्रत भंग माना जाता है। कत्था जो उपयोग किया जाता है उससे भी व्रत भंग माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही किया जाएगा। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, फल दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और गोत्र हमें भेज दीजिएगा, जिससे आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।